Hello dear students, welcome back in the quantum classes, the finest ages every way to learn the concept of physics. Dear students, in previous lecture we have already discussed about refraction at a spherical surface. किसी गोलीय पृष्ठ के सतह पर अपवर्तन, इसके लिए हमने डेरिवेशन देख लिया था, इसका जो भी कॉन्सेप्ट था, डायग्राम था, सब कुछ हमने समझ लिया था बहुत ही फाइनेस्ट एंड इजी वे में. Dear students, from now in this lecture we will going to discuss about focal length of combination of two lenses in contact. इतना बड़ा टाइटल है तो समझना मत कि ऐसा कि वो टफ होगा, डिफिकल्ट होगा. वो कहते हैं ना नाम बड़े और दर्शन छोटे, वैसे ही इतने बड़ा नाम है लेकिन दर्शन छोटा सा है. कहने का मतलब है सिंपल सा. आप लास्ट लाइन पे ध्यान दो, टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, यही मेन है. इस डेरिवेशन में है क्या, आप डायग्राम में भी देख सकते हो, दो पतले पतले लेंस हैं. ओके, डायग्राम में थोड़े मोटे लग रहे हैं डायग्राम में तो मोटे लग रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है. दो पतले लेंस है और दोनों लेंस के आपस में कांटेक्ट में है, बस इतना ही. दो लेंस हैं, दोनों आपस में कांटेक्ट में है. और जो फाइनली हमें क्या निकालना होगा, अगर दो लेंस को कांटेक्ट में रख दो तो हमें फाइनली निकालना है उसका फोकल लेंथ. ओके, और फोकल लेंथ लिखा है. ऑल्सो हम क्या निकाल सकते हैं, अगर हमारा फोकल लेंथ फाइंड हो गया तो हमें पता है फोकल लेंथ निकल गया तो पावर भी निकल जाएगा, शक्ति भी निकल सकता है. तो भाई फोकस दूरी फाइंड करनी है टू लेंसेज इन कांटेक्ट के कंडीशन में, और हमें लास्ट में पावर फाइंड कर लेंगे. तो फोकल लेंथ आ गया तो पावर फाइंड करने में क्या ही मेहनत लगेगा. ओके, तो देख लेते हैं बिना कुछ ज़्यादा समय ना गंवाते हुए. जैसा कि हमने कहा है यहाँ दो लेंसेज है, कांटेक्ट में है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है. अच्छा, इस टाइटल को हिंदी में क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए फोकस दूरी. ओके, फोकल लेंथ मतलब फोकस दूरी. संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए फोकस दूरी ज्ञात करना, और फोकस दूरी मिल गया तो हम शक्ति भी फाइंड कर लेंगे, पावर भी फाइंड कर लेंगे. ओके, तो पहले इसका रे डायग्राम समझ लेते हैं. क्या है बॉस, सिंपल सा है. दो लेंसेज हैं, कांटेक्ट में है, इसका कुछ नाम दे देते हैं. पहले लेंस का नाम दे देते हैं हम यहाँ पे L1, पहले लेंस का नाम L2, और सेकेंड लेंस को लिख देते हैं L1 L2. फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ सपोज कितनी है, फर्स्ट लेंथ की इधर लिख देता हूँ F1 ले लेते हैं, मान लेते हैं. लेट एज्यूम, माना कि पहले लेंस की फोकस दूरी कितनी है, F1 है, और सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ है F2. इज इट क्लियर. दोनों लेंस मिले हुए हैं तो ये कैसे बिहेव करेगा, ऐसे मैं आपको समझाने की अगर कोशिश करूं. अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दोनों लेंस मिले हुए हैं, आपस में कांटेक्ट में है, तो ये एक लेंस के जैसा कार्य करेगा. दोनों अगर मिले हैं ना कांटेक्ट में तो ये एक बड़े लेंस के जैसा वर्क करेगा. ऐसे दोनों अगर कांटेक्ट में तो ये ऐसे एक सिंगल बड़े लेंस के जैसा वर्क करेगा, जिसके अंदर दो लेंसेस हैं. कैसे, दो लेंस हमें दिख रहा है ना, सपोज ये एक लेंस हो गया, वैसे ये एक सेकेंड लेंस हो गया. तो ये जो साथ में मिल जाएंगे तो खुद एक लेंस के जैसा बिहेव करेंगे, वर्क करेंगे. ओके, टू लेंसेस इन कांटेक्ट. अच्छा, इसका मतलब ये मत समझना मैंने यहाँ पे कौन सा लेंस लिया है आपके लिए, कॉन्वेक्स लेंस लिया है, उत्तल लेंस लिया है मैंने से, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लिया है. तो इसका मतलब ये मत समझना कि सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के केस में है. हम यहाँ पे तीन केस डिस्कस करेंगे लास्ट में, स्पेशल केसेस कहते हैं उन्हें. तीन केसेस हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. अभी तो हमने लिया है व्हेन बोथ लेंसेस आर कॉन्वेक्स लेंस, जब दोनों लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल दर्पण है. हम कंडीशन आल्सो देखेंगे जब दोनों लेंस कॉन्वेक्स ना होके कॉनकेव हो, अवतल हो. अवतल की केस मतलब हमें पता है ना, कॉनकेव का मतलब दो लेंस ऐसे हैं कॉनकेव, एक ऐसा है और एक उसके साथ एक दूसरा भी लेंस है और सेम इसी तरह से कांटेक्ट में, देन क्या होगा. और तीसरी कंडीशन हम लेंगे, पहला कंडीशन तो क्या है बॉस हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो, जब दो कॉन्वेक्स लेंस कांटेक्ट में हो. सेकंड कंडीशन, जब दो कॉनकेव लेंस कांटेक्ट में हो, दो अवतल दर्पण कांटेक्ट में हो. और देन तीसरी केस जिसमें एक कॉन्वेक्स और कॉनकेव, मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस होगा, दूसरा कॉनकेव लेंस होगा, दोनों कांटेक्ट में होंगे, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस. देन फोकल लेंथ में क्या फर्क पड़ेगा, बहुत स्लाइटली फर्क पड़ता है, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है, और लास्ट में देखेंगे हम डेरिवेशन के. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. तो हमने एज्यूम कर लिया दो लेंस L1 L2, फोकस दूरी F1 F2. देन डियर स्टूडेंट्स, डियर बच्चा पार्टी, देखो सपोज इस O पॉइंट पे, ये पॉइंट है जिस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. पता है ना ऑप्टिक्स में हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं, तो वैसे ही हमने लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस पॉइंट पे, इसलिए हमने O पॉइंट कहा. O मीन्स ऑब्जेक्ट. ओके, और फर्स्ट लेंस के ड्यू टू हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनती है यहाँ पे.
फर्स्ट लेंस है ना, तो उसकी इमेज मिल जाएगी यहाँ पे। हम ले लेते हैं कुछ यहाँ पे, इधर एक पॉइंट ले लेते हैं इधर। ओके, इस लाइन को, प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ले लिया हमने, या आगे प्रिंसिपल एक्सिस और आगे ले लिया हमने, कोई बात नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस बढ़ाने में क्या है। तो हमने इधर सपोज कर लो कि ऑब्जेक्ट ओ का जो इमेज फाइंड हो रहा है हमें, वो इमेज मिल रहा है यहाँ पे। इमेज को किस चीज से दिखाते हैं हम? आई से। ओके, क्योंकि यहाँ पे दो लेंस हैं तो सिर्फ एक ये फाइनल इमेज नहीं बनेगा, अभी दूसरा लेंस का भी तो काम है। हम फर्स्ट लेंस के ड्यू टू हम सिर्फ मान रहे हैं कि फर्स्ट लेंस के ड्यू टू, पहले लेंस के कारण, लेंस L1 के ड्यू टू जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो आई मिली हमें। ओके, इसका नाम देते हैं आई डैश। क्यों कह रहे हैं आई डैश, इसको समझ में आएगा अभी आपको। तो फर्स्ट लेंस के ड्यू टू हमें ऑब्जेक्ट की इमेज मिल गई आई डैश। और हमें पता है, हमने इससे पहले भी बेसिक्स जब डिस्कस किए थे तो हमने पता है हमें कि जब लाइट बीम कोई रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में अगर जाए, डांसर नहीं हो, डेंसर है, ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, इट मीन्स एयर से अगर ग्लास में एंटर करे, लेंस के अंदर एंटर करे, देन क्या होता है, जो लाइट बीम होती है वो नॉर्मल की तरफ, अभिलंब की तरफ झुक जाती है, टेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? टेंड हो जाती है अभिलंब की तरफ, नॉर्मल लाइन की तरफ। और सेम इसका अपोजिट होता है जब लाइट बीम डेंसर मीडियम से, सघन माध्यम से, मतलब ग्लास के अंदर से, लेंस के अंदर से बाहर निकल रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में अगर जाए, सघन माध्यम से विरल, तो वो क्या होती है? नॉर्मल की तरफ टेंड नहीं होती है, नॉर्मल से दूर जाती है। क्या होती है? नॉर्मल से हम लिख सकते हैं, हिंदी में लिखो, दूर जाती है, ऐसे समझ लो, दूर जाती है। किससे? नॉर्मल से। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है, बेसिक्स है ये तो ऑप्टिक्स के। आई होप आपको अभी तक पता होगा, नहीं पता होगा तो ध्यान से देख लो आप इसे। रेयर से अगर डेंस में जा रही है, मतलब बाहर से अंदर जा रही है अगर, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, नॉर्मल की तरफ टेंड हो जाएगी। और अगर वो डेंस से रेयर अंदर से बाहर निकल रही हो, ग्लास के लेंस के अंदर से अगर बाहर निकल रही हो, तब वो नॉर्मल से फ्री हो जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। इज इट क्लियर? तो यही हुआ यहाँ पे। देखो, हम सपोज मानते हैं कि अभी दूसरा लेंस है ही नहीं यहाँ पे, L2 लेंस है ही नहीं, भूल जाओ, L2 है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ एक लेंस L1। तो उस लेंस के वजह से ऑब्जेक्ट का इमेज हमें मिल गया आई डैश। लाइट बीम है ना, लाइट बीम को नॉर्मली कैसे जाना चाहिए था? देखो, ये लाइट बीम है, नॉर्मली इसको ऐसे जाना चाहिए था, आगे की तरफ, लेकिन क्योंकि वो प्रॉपर्टी भी तो है, तो लाइट को आगे जाना था, लेकिन वो गई रास्ते में, बुक उठाया उसने, पढ़ा ऑप्टिक्स का, अरे नहीं, यहाँ सीधा नहीं जाना है मुझे। मेरा क्या है रास्ता, मेरा रूल क्या है कि अगर मैं रेयर से डेंस में जाऊंगी, एयर से ग्लास के अंदर जाऊंगी, लेंस के अंदर जाऊंगी, तो मुझे नॉर्मल की तरफ टेंड होना है, ना कि सीधा जाना है। तो वो सीधा ना जाने के बजाय वो टेंड होकर के नीचे आ जाती है, और आई डैश पे हमें इमेज फॉर्म हो जाती है। पता ना इमेज का फॉर्म होता है जब ऑब्जेक्ट से लाइट आगे बढ़ती है। देखो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, एक लाइट बीम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से शांति से आगे बढ़ते रहती है, इधर प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। और एक लाइट बीम ये है ग्रीन वाली, ऊपर गई, फिर ये नीचे आएगी। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, जब दो लाइट बीम आपस में इंटरसेक्ट हो, टकराए, कोलाइड हो, तो वो वहाँ पे इमेज फॉर्म करता है। तो एक लाइट बीम प्रिंसिपल एक्सिस के साथ गई, एक लाइट बीम ऐसे देख सकते हो आप, यहाँ पे आपस में कोलाइड हुए इस पॉइंट पे, आई डैश पे, और यहाँ पे हमें इमेज फॉर्म हुआ। ये कब की केस है? जब पहले लेंस की बात कर रहे हैं हम, सिंगल लेंस L1 की बात कर रहे हैं, अभी L2 है ही नहीं, सपोज ऐसा कर लो, L2 को इग्नोर कर रहे हैं, या फिर L2 रखा ही नहीं हमने। अब लेते हैं जब L2 की एंट्री होती है, जब सेकेंड लेंस की एंट्री होती है, देन सेकेंड लेंस क्या कहेगा बॉस? सेकेंड लेंस कहेगा तुमने इसकी इमेज यहाँ कैसे बना दी मुझसे बिना पूछे, मैं तो था ही नहीं यहाँ पे। तो वो उसकी मनमानी नहीं होने देगा सेकेंड लेंस। सेकेंड लेंस क्या करेगा, क्योंकि अगेन वही रूल फॉलो होने वाला है कि जो लाइट बीम है वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा, और उससे वो नॉर्मल की तरफ टेंड हो जाता था, झुक जाता था, जाना ऐसे था, नीचे की तरफ झुक गया। लेकिन अब दूसरा लेंस भी तो आ गया है, और अब दो बार झुकेगा लाइट, मतलब जितना ये टेंड होता था अब उससे और भी ज़्यादा टेंड होने लगेगा, क्योंकि एक लेंस के ड्यू टू एक लेंस उसे टेंड करवा रहा था, झुका रहा था अभिलंब की तरफ, नॉर्मल लाइन की तरफ। जब सेकेंड लेंस की एंट्री होगी तो ऑब्वियस सी बात है सेकेंड लेंस तो और भी ज़्यादा टेंड करवाएगा ना, झुकाएगा। रूल तो रेयर से डेंस है, टेंड करवाना है। सेकेंड लेंस क्या करेगा? अब देखो, लाइट बीम अगर सेकेंड लेंस की अगर यहाँ पे एंट्री हो गई,
देन ये लाइट बीम क्या करेगा, इसे और भी ज़्यादा झुकाएगा, टेंड कराएगा, और देन इमेज वहाँ ना बन के, इतना दूर ना बन करके यहाँ बनेगा किसी पॉइंट पे। और जो सेकंड लेंस से हमें इमेज प्राप्त होगा, गेन होगा, वही हमें फाइनल इमेज हम कहेंगे, वही हमारा फाइनल इमेज होगा। ठीक है, रिजल्टेंट इमेज बोलो, तो वही हमारा फाइनल इमेज होगा। तो हम इसको आई से डिनोट कर रहे हैं। अब क्लियर हो, यहाँ पे 2 आई क्यों लिया था? 2 आई क्योंकि यहाँ पे 2 इमेज फॉर्म हो रहा है, एक लेंस L1 के ड्यू टू, एक लेंस L2 के ड्यू टू। और जो लेंस L2 का आई होगा, इमेज होगा, उसे हम रियल इमेज मानेंगे। ओके, तो क्लियर है इतना? देख लेते हैं बॉस कैमरा चल भी रहा है कि नहीं। ओके ओके ओके, ऑल सेट, फाइन, ऑल क्लियर। ओके, देन इतना समझ में आ गया? अच्छा, इमेज कैसे फॉर्म होगा? वही रूल, नीचे आ रहा है लाइट इधर और एक प्रिंसिपल एक्सिस के साथ किया तो यहाँ पे टकराएंगे, कोलाइड होंगे, इंटरसेक्ट होंगे आई पे, और देन वहाँ पे हम इमेज गेन हो जाएगा। समझ में आ गया डायग्राम? देखो, इसका रे डायग्राम ना ऑप्टिक्स में बहुत ज़रूरी होता है। आप रट्टाफिकेशन के कॉन्सेप्ट पे नहीं चल सकते हो, आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत एग्जाम में अगर जाओगे ना तो कितना रट के जाओगे यार, ये ऑप्टिक्स है। ठीक है, यहाँ कॉन्सेप्ट को समझना ही पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट है ही क्या, सिंपल सा रूल लेके चल रहे हैं कि जो रेयर मीडियम होगा, अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए तो टेंड हो जाता है नॉर्मल लाइन की तरफ, और अगर डेंसर से रेयर में आए तो दूर चला जाता है नॉर्मल लाइन से। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना, इससे ध्यान रखो, ये लाइन ध्यान रखना। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना हमेशा, ऑप्टिक्स में बहुत हेल्प करेगा, स्पेशली जहाँ पे आप रिफ्रैक्शन के ड्यू टू कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ऑप्टिक्स में, रिफ्रैक्शन की ड्यू टू, अपॉर्चुनिटी की ड्यू टू, जहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो हमेशा याद रखना आप ऑप्टिक्स में जो फर्स्ट लेंस से हमें इमेज मिलेगी, फर्स्ट लेंस द्वारा बना इमेज सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करती है। पहले लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करती है, ये याद रखना। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देख लो आप अच्छे से। फर्स्ट लेंस के लिए जो हमें इमेज मिलती है वो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करती है। ठीक है, डेरिवेशन में हम ऐसे लेके चलते हैं और इससे हमारा डेरिवेशन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। और यही कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं जो मेन की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। डेरिवेशन में देखना कितना हेल्प मिलेगा। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट तो हमारी ये था ना, रियल ऑब्जेक्ट तो यही है एक्चुअल में। तो रियल ऑब्जेक्ट से हमें इमेज मिला आई डैश। आई डैश एक्चुअल में था क्या? फर्स्ट लेंस के लिए इमेज था। और जब सेकेंड लेंस की कंडीशन आएगी तो सेकेंड लेंस के लिए वो आई डैश जो कि अब तक इमेज था, अब वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इस ऑब्जेक्ट की हमें क्या मिलेगी? इमेज आई। ये हम डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए मानकर चलते हैं कॉन्सेप्ट को। ओके, हमें तो पता है ना रियल इमेज तो ओ है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब हम डेरिवेशन सॉल्व करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट को हम लेके चलते हैं। ओके ओके, अब हम डिस्टेंस शो कर देते हैं। डेरिवेशन करना है ना, तो डिस्टेंस शो करते हैं हम यहाँ पे। डिस्टेंस क्या होगा बॉस? पहले यहाँ पे मान लेते हैं हम कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की लेंस के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ से ऑब्जेक्ट से लेंस के बीच, यहाँ तो दो लेंस है, तो हम लेंस का जो बिट पार्ट, ये बीच वाला पार्ट है, ये देखो दोनों लेंस यहाँ कांटेक्ट में ना, तो हम यहाँ तक ले जाएंगे लेंथ को, यहाँ तक। ओके, तो ऑब्जेक्ट से जो लेंस के बीच की डिस्टेंस होती है हमें यू से शो करते हैं उसे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो गया? हमारा इमेज मिला, पहले लेंस के लिए हमारा इमेज मिला आई डैश पे, तो ये ले लो डिस्टेंस। तो इमेज को हमें पता है वी से शो करते हैं, और क्योंकि यहाँ पे दो इमेज मिल रहा है तो इमेज डिस्टेंस को हमें कैसे शो करना पड़ेगा? वी के लिए इमेज को हम नॉर्मली वी से शो करते हैं, और आई डैश के लिए क्या हो जाएगा? वी डैश इमेज डिस्टेंस। और देन सेकेंड लेंस L2 जब एंटर करता है, देन हमारी इमेज मिलती है आई पे, और इस डिस्टेंस को हम क्या शो कर सकते हैं? ये शो कर सकते हैं हम, या बीच का पॉइंट लो और ये आई ले लिया, और कितना लिख दिया इसको? इमेज डिस्टेंस को हमें पता है, ऑब्वियस सी बात है, हम वी से डिनोट करते हैं, तो हमने वी लिख दिया। ठीक, ये वी और वी डैश, कंफ्यूज मत होना इससे। ओके, तो सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सा है यार, बहुत सिंपल। आप देख तो लो, मैं आपको बता देता हूँ। लेंस फार्मूला आपको पता है ना, 1/f = 1/v - 1/u। वही लेंस फार्मूला आपका मेन फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। 12th लेवल का तो कुछ है ही नहीं, आप ऐसा समझो, कुछ नया फार्मूला नहीं आएगा, वही 10th लेवल वाला फार्मूला जो लेंस सूत्र आपने पढ़ा होगा, लेंस फार्मूला पढ़ा होगा। और देन लेंस L1 के लिए लेंगे हम एक कंडीशन, फिर सेकंड कंडीशन लेंस L2 के लिए, और दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशन बना करके फाइनल आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल है यार। देखो
फर्स्ट लेंस L1 के लिए लिख देते हैं, ठीक है। फॉर L1 लेंस, फॉर लेंस L1 या फॉर L1 लेंस, ओके। तो L1 लेंस की कंडीशन में देखो, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं हम इमेज डिस्टेंस। देखो इमेज डिस्टेंस कितनी है, इमेज छोड़ो, पहले ऑब्जेक्ट लेते हैं ना। तो यहाँ हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी इक्वल कितना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किस चीज से दिखाते हैं नॉर्मली, यू से दिखाते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल कितना है, यू है, यू इक्वल यू। फिर सेकंड क्या लिखना है, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, इसकी इमेज क्या बनी, ये हो गया इमेज डिस्टेंस वी। अच्छा, इमेज डिस्टेंस को वी से शो करते थे। और फर्स्ट लेंस के लिए इमेज हमें कहाँ मिला, आई डैश, और आई डैश की डिस्टेंस कितनी है, वी डैश। तो ये हो जाएगा वी इक्वल वी डैश हमें मिला। इज इट क्लियर। और फोकल लेंथ तो हमें पता है फर्स्ट लेंस के लिए हो जाएगा F1। तो फ्रॉम हम देख सकते हैं कि फ्रॉम लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंस फॉर्मूला हमें पता है 1/f इक्वल होता है 1/v माइनस 1/u, होता है लेंस फॉर्मूला। अप्लाई करो यहाँ पे, लेंस फॉर्मूला ये हो गया, अप्लाई करो। कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो 1/f। तो फोकल लेंथ हमने क्या लिया फर्स्ट लेंस के लिए, ये हो जाएगा F1 इक्वल इमेज डिस्टेंस को v डैश लिया, ये देखो इमेज डिस्टेंस है v डैश माइनस u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u को तो हमने u ही लिखा है यहाँ पे। इतना सा यार डिफिकल्ट लग रहा है आपको ये, तब बोलते हो ऑप्टिक स्टफ है। इतना सा है, ऐसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। यही काम अब लेंस L2 के लिए करना है, फिर दोनों को जोड़ दो, आंसर आ गया। फिर होते हो ऑप्टिक स्टफ है, सीनियर्स ने कह दिया ऑप्टिक स्टफ है। फ्रॉम लेंस फॉर्मूला और फॉर लेंस L1, ये कंडीशन कब की थी, जब हमने L1 लेंस लिया। अब क्या लेना है, फॉर लेंस L2। दूसरे लेंस की कंडीशन में आ जाते हैं बॉस, यहाँ पे है, यहाँ पे जगह, चलो लिख देते हैं। ये हो गया फॉर L2 लेंस, या फिर लिख सकते हो फॉर लेंस L2, दूसरे लेंस L2 के लिए। ओके, रूल अप्लाई करो। यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, 1/f। जो सेकंड लेंस के लिए फोकल लेंथ कितनी है, F2 है, तो ये 1/f की जगह 1/f2 आएगा इक्वल 1/v। सेकंड लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस कितनी है, अच्छा यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, इमेज डिस्टेंस लिख देते हैं, क्या जा रहा है। सेकंड लेंस की कंडीशन में बॉस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किस चीज शो करते हैं, यू से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इक्वल, मैंने क्या कहा था, फिनोमेना हमारा क्या अप्लाई हुआ था, क्या रूल हमने देखा था, जो फर्स्ट लेंस के लिए इमेज होती है वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होती है। इज इट क्लियर, फिर से बोल रहा हूँ, जो फर्स्ट लेंस के लिए इमेज होती थी, फर्स्ट लेंस के लिए इमेज क्या था, आई डैश सॉरी, वो सेकंड लेंस की कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, आई। सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, आई डैश है ना, तो आई डैश क्या हो जाएगा, कितनी है डिस्टेंस, वी डैश है। और सेकंड लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इमेज डिस्टेंस किस चीज से शो करते हैं, वी। तो सेकंड लेंस के लिए इमेज कहाँ मिला हमारा, आई मिला। सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट आई डैश है, तो इमेज है आई, और आई की कितनी डिस्टेंस हमने लिया है, वी। तो रखो यहाँ पे वैल्यू, क्या होता है लेंस फॉर्मूला I/V, वी मतलब इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कितनी है, वी की जगह वी पुट करना है हमें, माइनस 1/u, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, वी डैश है, तो u की जगह क्या पुट करना है, u इक्वल कितना है, वी डैश। तो u पुट कर दिया हमने, u की जगह वी डैश, और ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। इतना सा काम है, आप दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन सेकंड। यार लास्ट टाइम कैमरे पे आ तो रही है ना, अरे आप तो ओके, अरे काफ़ी गैप है अभी तो। ओके, तो ये हो गया दो इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को यहाँ पे ऐड कर दो। ओके, तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ये हटा देता हूँ, ठीक है। अब तो इसकी जरूरत नहीं, आई होप इसको हटा देते हैं, अब तो आई होप इसकी जरूरत नहीं है। ओके, तो अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को हमें ऐड कर देना है। तो ऐड करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर लिख सकते हैं एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारे यहाँ पे, देखो 1/f1 और क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है 1/f2, दोनों को ऐड करना है ना। फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड 1/f1 था, सेकंड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड 1/f2 था। फर्स्ट इक्वेशन के राइट हैंड साइड क्या है, 1/v डैश माइनस 1/u, ये हो जाएगा 1/v डैश माइनस 1/u।
और सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है, 1/u, सॉरी u नहीं है, v है वो, तो सेकंड के लिए क्या हो गया प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। इज इट क्या, ध्यान से देखो इसे, कोई टर्म ऐसा है जो रिपीट हो रहा है यहाँ पे, दिख रहा है आपको, ये देखो 1/v 1/v डैश 1/v डैश 1/v डैश, दो बार रिपीट हुआ, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएगा, ज़्यादा क्या सोचना है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, अब क्या बच गया -1/u प्लस 1/v, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u, देखो -1/u है और प्लस 1/v है, लिख दिया हमने। यही तो आंसर है यार, क्यों रोते हो, ऑब्जेक्ट स्टफ है। क्या किया ही हमने इसमें अभी तक, दो इक्वेशन बनाई, दोनों को जोड़ दिया, ऐड कर दिया दोनों को, यही तो हमारा आंसर हो गया 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल 1/v माइनस 1/u। अच्छा, इसको अगर लेंस फॉर्मूले से कंपेयर कर दें, आप इतना भी छोड़ सकते हो वैसे, अगर इसको आप लेंस फॉर्मूले से आप इसको उतारते भी जाओ यार, ठीक है। अच्छा, ये जब आप स्क्रीनशॉट लोगे ना, तो पहले ये देख लेना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने कितनी ली थी, यहाँ पे हमने ली थी बॉस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ के बीच में u, ओके, और ये जो इमेज मिली थी हमें फर्स्ट वाली, इसकी डिस्टेंस हमने ली थी v डैश। अब आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं इसको ओके जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, ओके फाइन, ओके मैं इस लाइन को हटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ मैं, ओके इसको हटा रहा हूँ, आप देख लेना अपने स्क्रीनशॉट में, ओके इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी अब कोई काम नहीं है बॉस, हटा दो इससे भी। देखो वैसे तो आपका आंसर यहाँ पर आ गया, लेकिन आपको कंप्लीट अगर आंसर चाहिए, अब जब कर रहे हैं तो कंप्लीट ही देख लेते हैं, बचा ही क्या। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन मिला ना हमें, इसे आप लेंस फॉर्मूले से कंपेयर करो, ये 1/v माइनस 1/u, ये दिख रहा है ना माइनस है बीच में, लेंस फॉर्मूला तो याद ही होगा आपको, 1/v माइनस 1/u, ये लेंस फॉर्मूला है। और ये देखो हमारा दिख रहा है लेंस फॉर्मूला, ये वाला 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, और हमारा जो आंसर आ रहा है वो भी तो उतना ही आ रहा है ना, 1/v माइनस 1/u। तो अगर लेंस फॉर्मूला और इस इक्वेशन को जो हमें गेन हुआ, दोनों को कंपेयर करें, दोनों हमें क्या फाइंड मिलेगा, क्या फाइंड हुआ कि 1/v माइनस 1/u आल्सो किसके इक्वल है, 1/f के इक्वल। आप देख सकते हो 1/v माइनस 1/u आल्सो किसके इक्वल है, 1/f के इक्वल है। देन आप क्या कर सकते हो, उसको आल्सो 1/f लिख सकते हो, 1/f लिख सकते हो। और देन ये दोनों टर्म्स अगर एक साथ लो, अगर 1/f में इधर ले लूँ तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2, और देन हमारे ये बन गया एक नया आंसर, ये दिख रहा है आपको 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2। सिंपल है ना, दोनों को हमने कंपेयर कर दिया, तो ऐसा भी हो सकता है आंसर हमारा, ओके। अब अगर हम इसे जोड़ दें साथ में, सॉल्व कर लें, सॉल्व करने वाली कंडीशन अभी बाद में लेते हैं, ठीक है, सॉल्व करने वाली कंडीशन में बाद में लेते हैं। देन इतना हो गया। अब कुछ अदर कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं, स्पेशल केसेस पे। अगर आपके पास एग्जाम में नॉर्मल आया ना, अगर नॉर्मली पूछा गया है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टेक्ट, ये आपको गेन करना है, प्राप्त करना है, सॉल्व करना है, डिराइव करना है, जब दो लेंस हैं आपस में संपर्क में हो। अच्छा, पेपर में ऐसे भी आता है दो पतले लेंस, थिन लेंसेस, तो वो पतले लेंस का मतलब यही है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं हो जाएगा। इतना ही आए तो आपको इतना ही करना है, यहाँ तक आप करके छोड़ दो। लेकिन अगर एग्जाम में स्पेशल केसेस आ जाए, विशेष स्थितियां आ जाए, स्पेशल केसेस आ जाए, देन आप क्या करोगे। देखो थोड़ा सा काम है उसमें, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। स्पेशल केस आ गया तो हमें कुछ समझाना पड़ता है, डिराइव नहीं करना है उसमें, एक्स्ट्रा कुछ समझाना पड़ता है। और स्पेशल केसेस मैंने लेक्चर के स्टार्ट में भी समझा दिया था कि स्पेशल केस का क्या मतलब हुआ, ओके। पहले तो यहाँ पे बाउंड्री लगा दो बॉस, ओके। देन देखो स्पेशल केस की क्या कंडीशन है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा 1/v डैश, ठीक है, ये तो हो गया। अब फॉर स्पेशल केसेस देख लेते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टार बना के, फॉर स्पेशल केसेस, हिंदी में क्या कहते हैं, विशेष स्थितियों के लिए, फॉर स्पेशल केसेस, फॉर स्पेशल केसेस। नंबर फर्स्ट केस, इफ यदि हमारा जो आंसर पॉजिटिव है 1/f1 प्लस 1/f2, अगर हमारा पॉजिटिव आए देन ये कौन सा लेंस होगा। अगर हमारा आंसर नेगेटिव आए तब कौन सा लेंस होगा, ओके। तो समझो पहले नेगेटिव पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ। इफ ये एफ है ना, तो इफ लिख देता हूँ, इफ, अरे यहाँ पे तो सेम हो जाएगा, इस एफ को कैपिटल एफ लिख देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इस एफ को मैं लिख देता हूँ कैपिटल एफ, ताकि थोड़ा अलग दिख जाए। यहाँ पे इफ, यहाँ पे लिख देते हैं एफ, इफ एज इक्वल पॉजिटिव, इसका आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा हो, देन हम इसमें क्या कंक्लूड करेंगे, क्या निष्कर्ष निकालेंगे। देन या फिर लिखते हो हैंस, अर्थात ये कौन सा लेंस है,
ये किस लेंस के जैसा बिहेव कर रहा है, इसका कॉम्बिनेशन जैसा। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है, हेंस ये किसके जैसा बिहेव करेगा, ये कॉम्बिनेशन है जो लेंसेज के, ये बिहेव करेगा एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह, कॉन्वेक्स लेंस। इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम, उत्तल दर्पण। ओके, उत्तल दर्पण जैसा, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है ये बिहेव कर रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह। ठीक है, वही सेकंड केस ले लें। अब तो आप समझ ही जाओगे, एक कॉन्वेक्स है तो दूसरा क्या होगा, कॉनकेव होगा। और एक कंडीशन अगर पॉजिटिव के लिए है तो दूसरा कंडीशन ऑब्वियसली बात है किसके लिए होगा, नेगेटिव के लिए होगा। इफ फोकल लेंथ इक्वल, हमारा अगर आंसर नेगेटिव आए, इफ नेगेटिव आंसर आए तो अब तो आप समझ गए होंगे, हेंस क्या हो जाएगा ये, हेंस ये किसके जैसा बिहेव करेगा, एक कॉनकेव लेंस के जैसा, कॉनकेव लेंस। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अवतल, सॉरी दर्पण नहीं, लेंस है ना, अवतल लेंस कहेंगे इसे में। अगर आंसर आपका नेगेटिव है, इट मींस ये क्या है, कॉनकेव लेंस है। ओके, ये दो केस समझ में आ गया। अब तीसरी केस क्या है हमारे पास, तीसरी केस है हमारे पास, इफ पहले तो पता चल गया हमें, अगर आंसर पॉजिटिव इसका मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस लिया जा रहा है। आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है, हेंस कितनी कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। अगर हमने कॉन्टेक्ट में एक कॉनकेव लेंस और एक कॉन्वेक्स लेंस दोनों को साथ में जोड़ दिया, कैसे, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस, और इसके साथ हमारा ये जुड़ गया, इसके साथ हमारा ये जुड़ गया कॉन्वेक्स लेंस। देन ये जो लेंस की कॉम्बिनेशन बना, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल है ना। अगर दो पहले वाला केस क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कॉन्वेक्स लेंस मतलब ये वाला केस, कॉनकेव लेंस मतलब जब दो कॉनकेव लेंस आपस में कांटेक्ट में हो, ये कॉनकेव लेंस और ये एक दूसरा कॉनकेव लेंस, ये आपस में से कांटेक्ट में, डमरू के जैसा। सेकंड केस ये था। थर्ड केस का मतलब जब एक कॉनकेव हो और दूसरा कॉन्वेक्स हो, या पहला कॉन्वेक्स हो दूसरा कॉनकेव हो, देन फॉर्मूले में क्या मॉडिफाई हो जाएगा, इफ वी टेक बोथ लेंसेस, लेंसेस, बोथ लेंसेस का मतलब कितना हुआ, यदि हम दो लेंसेस लेते हैं, दोनों प्रकार के लेंस लेते हैं, बोथ लेंसेस का मतलब कौन सा, वन इज कॉनकेव, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अगर हम दोनों ही लेंस लें देन फॉर्मूले में क्या मॉडिफाई हो जाएगा, तो फॉर्मूला सिंपल सा मॉडिफाई हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, 1/f, जो टोटल फोकल लेंथ निकलेगी हमारी 1/f इक्वल, देखो अगर पहला वाला कॉन्वेक्स है, फर्स्ट वाला अगर ये है ना, आप ऐसे ले लो, मैं यहाँ पे कोई डायग्राम, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, ये हो गया कॉन्वेक्स पहला वाला, और जो दूसरा लेंस है सपोज ले लो, ये हो गया कॉनकेव। ऐसे ऐसे दो लेंस हैं, कांटेक्ट में है, तो पहला वाला अगर कॉन्वेक्स हुआ तो कॉन्वेक्स में हमें आंसर पता है ना, फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है, तो इसलिए 1/f1 आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, 1/f1, इसके आगे पॉजिटिव का साइन। और अगर दूसरा लेंस क्या है, कॉनकेव लेंस है, अवतल दर्पण है, देन आपको पता है कॉनकेव लेंस के कंडीशन में कौन सा साइन आता है, माइनस। तो ये जो बीच में कॉनकेव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होगा ना, f1 तो हो गया कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ, जो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ होगा वो क्योंकि माइनस में आता है, इसलिए 1/f2 जो होगा वो आएगा -1/f2, क्योंकि ऊपर हमने कंडीशन देखी हुई है। और देन जब हम एक कॉनकेव लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस को आपस में कांटेक्ट मिले, देन आंसर इस टाइप का आएगा। और देन ये होगा स्पेशल केस, आप देख लेना। वैसे अगर नॉर्मली ये क्वेश्चन ना डेरिवेशन 3 मार्क्स में पूछा जाए आपसे पेपर में, तो सिर्फ इतना देगा, इतना केस सिर्फ ये दे देगा आपको जो ऊपर टाइटल दिख रहा है आपको। लेकिन अगर इसको 5 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाए तो ये 5 मार्क्स के लायक सिर्फ तब बनता है जब स्पेशल केस से सेट हो जाए। स्पेशल केस सिंपल सा है, अगेन समझा रहा हूँ, लास्ट टाइम समझा रहा हूँ, क्लियर कर लेना माइंड में। ओके, अगर आपका फोकल लेंथ मेन आंसर पॉजिटिव आ रहा हो तो इट मीन्स आपने जो लेंस लिया है, या फिर इट मीन्स जो बुक में जो लेंस लिया गया है एक्सपेरिमेंट के दौरान, वो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है इट मीन्स वो कॉनकेव लेंस है। और अगर आपने एक्सपेरिमेंट में दोनों लेंस यूज किया है, सपोज अगर आपका पहला लेंस जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है और दूसरा कॉनकेव लेंस है, देन जो आपका आंसर आएगा वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगा। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे इन डिटेल्ड वे, फुल कॉन्सेप्ट समझ लिया हमने 2 लेंसेज इन कॉन्टेक्ट के कंडीशन में, थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।